हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना हर तरह से पूरा ख्याल भी रखते होंगे। जैसा कि हम लोग पैसिव वॉइस सीख रहे हैं, तो आज हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस बहुत ध्यान समझेंगे। ये भी हर यूज व टेंस की तरफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट उतने ज़्यादा ईजी भी है। मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं आपको एक बार में एक छोटी सी वीडियो में वो सारे कंसेप्ट दे सकूँ। तो यदि अभी तक कोई भी चीज़ें आपकी छूटी हो तो प्लीज़ पीछे जाकर उसे देखते रहिए, समझते रहिए। मुझे नहीं लगता कि आप एक बार भी देखेंगे तो आपको कोई दिक्कत होगी भी किसी तरह की। आइए देखते हैं, एक बार में ही समझ में आएगा। मैं इसकी पूरी गारंटी तो नहीं, बट कोशिश करूँगा। ठीक है, आप लोग मेरे साथ नोट कीजिए अच्छे से, साथ में समझिएगा अच्छे से और सब अच्छे से नोट कीजिएगा। ठीक है ना। देखते हैं रूल के माध्यम से छोटा सा पैटर्न देखेंगे हम लोग। एक छोटा सा ही पैटर्न। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना होगा हमें। सब्जेक्ट के बाद आप लगा दीजिए, चूंकि इसमें हैड लगता ही है। परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस सबसे ज़्यादा आसान होता है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी हैड मतलब हैज और हैड विल हैव सेलर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। थर्ड फॉर्म तो पैसिव वॉइस में भी लगता है। तो बहुत ज़्यादा इजी इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें सिर्फ बी लगाना है। आपको क्या लगाना है? बी ई ई एन, बी डबल ई एन। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म तो पहले से दिया रहता है, वही उतार दीजिए आप। अब प्लस बाई के बाद आपको ऑब्जेक्ट कर देना होगा। ठीक है ना। ऑब्जेक्ट के बाद भी कोई चीज आती है कॉम्प्लीमेंट के रूप में, जैसे प्लेस होता है, विद भी हो जाता है इसमें, मेरे साथ, तुम्हारे साथ, उनके साथ। उसके बाद लास्ट में टाइम भी हो सकता है, और भी चीजें हो सकती है। तो आप वो इसको लिख देंगे आप। ठीक है। अब पैसेज बनाते हैं, ध्यान से समझेगा। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से देखना पड़ेगा। यू हैड लर्न योर लेसन। तुम अपना पाठ याद कर चुके थे। सिंपल एकदम। आप कैसे बनाएंगे? आपको करना बस सेम होगा। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर लिखना है और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिखना है। सब जो सब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर लिख के उसके अकॉर्डिंग आपको हेल्पिंग वर्ब सही क्रिया रखनी होगी। कौन सी सही क्रिया ऑलरेडी लिखा गया है। मैं टेंस जब पढ़ा लूंगा उसके बाद एक चार्ट बनाऊंगा पैसिव वॉइस का, एक ही में वो सब हो जाएगा। आप सोच रहे हैं हम पहले भी दे सकता था, नहीं, मुझे लगता है मैं लास्ट दूंगा। मैं सारा टेंस पढ़ाने के बाद अच्छे से डिटेल में उसके बाद वो पैटर्न दे दूंगा आपको। एक छोटा सा है ग्राफ टाइप का, बहुत इजी होगा आपके लिए भी। तो लेकिन एक बार जब पढ़े रहेंगे तब नहीं इजी होगा, अभी तो आप स्टार्टिंग से। और मैं आपको बता दूं, ये मेरी सारी वीडियोस उन बच्चों के लिए जो हर तरह से अनजान है, बिल्कुल कुछ नहीं जानते हैं, एकदम फ्रेश है, न्यू है, एकदम बिल्कुल न्यू बिगिनर है, तो उनके लिए होगा। और आई एम श्योर कि यदि वो एक बार देखते हैं तो उनको जरूर आ जाएगी। तो योर लेसन आपका ऑब्जेक्टिव, आप सब्जेक्ट बनाएंगे। सब्जेक्ट बनाएंगे तो आपको सबसे पहले लिखना पड़ेगा। सो योर लेसन आपका सब्जेक्ट। अब साइड की क्या लगती है? हैड भी। तो सिंपल आपको हैड भी लिख देना होगा। हैड में लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म तो पहले से दिया है, बस वही उतार दीजिए। LEARNT, सिर्फ टी लगा के थर्ड फॉर्म करते हैं, बस टी लगा के उतार देना होगा। सो योर लेसन हैड बीन लर्न्ड। अब किसके द्वारा? आपके द्वारा, क्योंकि आपने लिखा है वर्ब की थर्ड फॉर्म बाद बाई होता है, तो बाई लिख देना होगा आपको। अब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो यू सब्जेक्ट भी है और यू ही ऑब्जेक्ट भी है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है। सी होता है तो बाई हर करते, ही होता है तो बाई हिम कर देते, आई होता है तो बाई मी कर देते हैं, वी होता है तो बाई अस करते, दे होता है तो बाई देम करते हैं। अच्छा, राम मोहन राधा सीता होता है तो बाई राम मोहन राधा सीता हो जाता है। बाई माई फादर, माई ब्रदर, माई अंकल, योर फ्रेंड, कुछ भी हो सकता था, तो बाकी उतार देना होता है। यू आपका ऑब्जेक्ट भी है, सब्जेक्ट भी है, कर लेंगे। तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में तो पहले ही वीडियो में फंडामेंटल इंट्रोडक्शन ऑफ पैसिव दिया है, प्लीज देख लीजिए, प्लीज एक बार जाइए पीछे देख लीजिए। तो आइए आगे देखते हैं। यदि नेगेटिव सेंटेंस बनाना होगा तो क्या करेंगे? जैसे सी हैड नॉट कुक्ड फूड टुडे। आज वो खाना नहीं बनाई थी। अब ध्यान से देखिएगा, सी हैड नॉट कुक्ड फूड टुडे, आज वो खाना नहीं बनाई थी। अब कैसे बनाएंगे, करेंगे, इसको समझेंगे। तो फूड, कुक जो है आपका ये वर्ब है, इसके बाद ही ऑब्जेक्ट होता है, तो फूड आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। हम सब्जेक्ट बनाएंगे, सबसे पहले आ जाएगा फूड, सेम हैड, उसके बाद नॉट लगा के उसके बाद बीन हो जाएगा। पैटर्न देखते रहिए, हर सेंटेंस में एक नया रूल होगा आपके लिए, क्योंकि पैटर्न तो सेम आपका असर्टिव लिखा है, बट नेगेटिव और एक इंट्रोगेटिव में मुझे एग्जांपल देनी है, तो एग्जांपल के ही माध्यम से मुझे समझना होगा रूल को भी। ठीक है ना। तो फूड मतलब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाए, उसके बाद सहायक क्रिया, जो कि इसमें एक सहायक क्रिया लगती है, चार नहीं, सिर्फ हैड बीन लगा के थर्ड। अब थर्ड फॉर्म तो पहले से ही दिया है, देखिए ये वाला थर्ड फॉर्म है। अब इसको हम नीचे भी उतार देंगे इस तरह से। सो फूड हैड नॉट बीन कुक्ड। अब क्या बचा? सी है आपका सब्जेक्ट, इधर आएगा
वाई हर हो जाएगा, वाई हर। अगर आपका टाइम है तो टाइम का लास्ट में लिखा जाता है हमेशा, चाहे एक्टिव वॉइस हो चाहे पैसिव वॉइस हो, वो आपको सेम फार्मूला लागू होगा, आपको हर जगह वही करना होगा, ठीक है ना। सो फूड हैड नॉट बीन कुक्ड बाय हर टुडे, ये भी क्लियर है। अब इंट्रोगेटिव रूल फर्स्ट देख लेते हैं। उसमें होता क्या है, हैड पहले आती है, आप जानते हो हैड ना, हैड दे। अब इंट्रोगेटिव भी नहीं हो, नॉट सब हो सकता है नेगेटिव। सो हैड दे नॉट फिनिश्ड their work, okay, in the field with their friend, कुछ भी हो सकता है। आप ये कॉम्प्लीमेंट ग्रुप में जितना भी बड़ा करना चाहो कर सकते हो, ठीक है ना। है तो बहुत ज्यादा अच्छा। सो हैड दे नॉट फिनिश्ड देयर वर्क इन द फील्ड, क्या वे खेत में अपना कार्य समाप्त नहीं किए थे, आ था, ई थी, ए थे, या चुका था, चुकी थी, चुके थे। आप जानते हो टेंस मैंने पढ़ाई बहुत डिटेल में। आप करना क्या होगा, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के साथ लिखते हैं, ये आपका ऑब्जेक्ट है, अब ये सब्जेक्ट हो जाएगा। तो देयर वर्क ही आपका ऑब्जेक्ट है, ध्यान दीजिएगा। देयर वर्क को ही हमें सब्जेक्ट बनाना होगा, ठीक है। देयर वर्क ही आपका ऑब्जेक्ट है। अब इसे सब्जेक्ट बनाएंगे हम, तो सब्जेक्ट बनाएंगे इसी के अनुसार साइड में लगाएंगे। साइड में तरीके ही है, हैड ऊपर है, नीचे भी हैड हो जाएगा, सिंपल। हैड के बाद देयर वर्क आप उतार दीजिए, THEIRWORK। सो हैड देयर वर्क। अब क्या करना है, जैसे ऊपर दे के बाद नॉट लगा है, सब्जेक्ट के बाद नॉट है, नीचे भी सब्जेक्ट के बाद नॉट हो जाएगा। अब एक नया चीज जो जोड़नी है आपको, वो बीन लगा देना है, ठीक है ना, वो बीन लगा देना है। चलिए यहाँ पर बीन लगाते हैं, तो क्या होगा, हैड देयर वर्क नॉट बीन। अब वर्क की थर्ड फॉर्म लिखनी है, तो थर्ड फॉर्म तो ऑलरेडी लिखा है ऊपर, बस में उतार दीजिए, FINISHED, ठीक है ना। तो फिनिश्ड, हैड देयर वर्क नॉट बीन फिनिश्ड। अब क्या करना, अब आपकी चूंकि इन द फील्ड है, तो इन द फील्ड आप लिख सकते हो, बट मुझे नहीं लगता कि लिखना चाहिए, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि वर्ब के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट होने चाहिए। ध्यान दीजिएगा, दो तरह के ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। जब एक्टिव वॉइस में दो ऑब्जेक्ट होंगे, तो पहला तो सब्जेक्ट बना देंगे, जो दूसरा बचा रहेगा वो तुरंत लिख देंगे यहाँ पर। मैं इसके बाद एग्जांपल के बाद समझा देता हूँ। अब हम क्या करेंगे, वर्ब के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट लिखी जाती है। चलिए देखो, इधर हम लिखे आगे क्या हो जाएगा, बाय देम। आरा समझ में, देखो सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट बनाएगा तो देम कर देंगे, तो बाय देम। अब इन द फील्ड आप उतार दीजिए, इन द फील्ड आपका उतर जाएगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, चुकी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, आया समझ में। अब हमने बताया कि दो ऑब्जेक्ट के माध्यम से भी हो सकता था, तो चलिए उसको भी एक देख लेते हैं, बहुत ज्यादा इजी है। आप नोट कर चुके हैं ना, आप नोट कर चुके हैं। आप जैसे क्या होगा, देखिए, हाउ हैड राम, मोहन, सीता, गीता, कुछ भी सकता है। हाउ हैड राम, टी है, TA, टॉट देम, टॉट अस, कुछ भी हो सकता है, टॉट अस इंग्लिश। सिंपल, बहुत ध्यान से समझिए, एकदम सिंपल है। हाउ हैड राम, कैसे, टॉट पढ़ाया, अस हमें, राम ने हमें कैसे पढ़ाया, क्या पढ़ाया, इंग्लिश। अब हमें और इंग्लिश ये दोनों ऑब्जेक्ट है, हमें और इंग्लिश, जो अस और इंग्लिश दो वर्ड है ना, ये दोनों ऑब्जेक्ट है। अब करेंगे क्या, दोनों में से दोनों को तो सब्जेक्ट बनाएंगे नहीं, किसी एक कोई सब्जेक्ट बनाना होगा। सबसे पहले ऊपर क्वेश्चन वर्ड है, ध्यान से देखिएगा, नीचे भी क्वेश्चन वर्ड, ऊपर हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया है, नीचे भी सहायक क्रिया ले लीजिए आप, हैड, ओके ना। अब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, अस भी है और इंग्लिश भी है। तो अस सीधे लेते हैं तो वी हो जाएगा, इंग्लिश लेते हैं तो सिंपल आप जानते ही हो, तो चलिए वी कर देते हैं यहाँ पर। हाउ हैड वी टॉट, अब वर्ब की थर्ड फॉर्म, लेकिन उसके पहले बीन लगा दीजिए, सब्जेक्ट वर्ब बीन लगता है। सो हाउ हैड वी बीन टॉट, TAUGST, टॉट। अब क्या करना, आपने रूल पढ़ी है ना, तो वर्ब के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट करते हैं, बाय लगा के देखिए, वर्ब है बाय प्लस ऑब्जेक्ट। तो ध्यान दीजिएगा, दो ऑब्जेक्ट है, तो जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट एक छोटा है, पहले वो आएगा, पहले वही है, ध्यान दीजिएगा। हम जो बनाते हैं ऑब्जेक्ट, वो दूसरा ऑब्जेक्ट है, वो लास्ट में होगा, लेकिन जो ऑब्जेक्ट मेन है, जो बचा है, वही उसको पहले कर देना होगा। तो इंग्लिश बचा था, यहाँ पर इंग्लिश उतार देंगे, ई कैपिटल होगा, ध्यान दीजिएगा, किसी भी लैंग्वेज का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, वो आर्टिकल में बताएंगे आपको। सो टॉट, हाउ हैड वी बीन टॉट इंग्लिश। अब आपका राम सब्जेक्ट था, बाय राम कर दीजिए, बाय राम। यहाँ पर इंट्रोगेटिव था, जी बिल्कुल, आपको क्वेश्चन मार्क लगाना होगा। पढ़िए इसको एक बार, हाउ हैड वी बीन टॉट इंग्लिश बाय राम। एक प्रकार से और हो सकता है, आप चाहो तो, हमने आपको वी उठा, देखिए सबसे पहले हाउ
उसके बाद हैड। अब चूंकि अस को उठाए थे तो वी किए थे, अब इंग्लिश को उठाएंगे तो फिर भी हैड ही लगनी है आपका। ओके ना, इंग्लिश उठाएंगे अब, तो इंग्लिश उठाएंगे ENGLISH इंग्लिश। अब हाउ हैड इंग्लिश, अब सेम इंग्लिश के बाद भी बीन रहेगा, मतलब सब्जेक्ट जो ये आपके इंग्लिश आपका क्या था यहाँ ऊपर है ना, इंग्लिश आपका ऑब्जेक्ट था, अब हमने सब्जेक्ट कर दिया, सब्जेक्ट बाद बीन लगती है। हाउ हैड इंग्लिश बीन, अब वर्ब की थर्ड फॉर्म टॉट, TAUGHT टॉट अस। अब चूंकि ऑब्जेक्ट दो ऑब्जेक्ट था बताया था हमने, जो ऑब्जेक्ट एक्टिवाइज का छूट जाएगा वर्ब के तुरंत बाद पहले वही लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद अब आप जो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाओगे वो दूसरा ऑब्जेक्ट होगा, सेकेंडरी ऑब्जेक्ट होगा, आपको बाद में लिखना होगा बाय के बाद, ठीक है। यदि नहीं है तब तो तुरंत आ जाएगा भाई। और कुछ बच रहा था नहीं, क्वेश्चन मार्क दे दीजिए, खत्म करिए सेंटेंस। यार समझ में। अब चूंकि और भी मैं दे सकता हूँ अलग एग्जांपल के माध्यम से, कुछ और भी पैटर्न चेंज हो गए वो ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, प्लीज ध्यान दीजिएगा। मैं सब इरेज कर दे रहा हूँ, थोड़ा फास्ट देखेंगे हम लोग, ज़्यादा मैं आपको टाइम ना लगते हुए ज़्यादा कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें देने की मैं कोशिश करूँगा। अब मैं आपको पहले ही बताया था, यदि हम व्हाट से बनाते हैं सेंटेंस, अब चूंकि हाउ लिखा है मैंने तो आप समझ जाइए कि वेयर, व्हेन, हुज, हुम, व्हिच कुछ भी हो सकता है। जितने भी क्वेश्चन वर्ड आप जानते हुए यदि देना शुरू क्वेश्चन वर्ड पर, तो 45 क्वेश्चन वर्ड तो खुद मैंने लिखवाए हैं फंडामेंटल में, डे फर्स्ट जाकर देख लीजिएगा। तो डे फर्स्ट में इंट्रोडक्शन है, डे सेकंड में बेसिक इन्फॉर्मेशन है, डे थर्ड जो आपका होगा उसमें मैंने लिखवाया है दिस दैट का यूज है, उसमें 32 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, तो वो सब सारी चीजें बेसिक है, मुझे लगता है आपको जरूर देखना चाहिए बैक जाकर के। अभी हम बात करेंगे व्हाट से भी सेंटेंस बनाए, सो व्हाट, हैड, यू, दे, वी, कुछ भी हो सकता है। व्हाट हैड ही करते हैं यहाँ पर, सब्जेक्ट ही रहता है, सो व्हाट हैड ही लर्नड, LEARNT लर्न टुडे। तो अभी चूंकि व्हाट से बनाना है तो क्या खाया था, क्या पिया था, क्या क्या किया था, ये हमको समझना है। चलिए अब कैसे बनाएंगे, हम आपको पहले ही बता चुके हैं व्हाट से जब भी बनाते हैं इसका ऑब्जेक्ट होता नहीं है, तो व्हाट को ही ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। अब जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट हो जाएगा, तो व्हाट आपका ऑब्जेक्ट था, अब नीचे हम सब्जेक्ट के रूप में लिखने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अब ये सब्जेक्ट हो गया तो सब्जेक्ट बाद से हेल्पिंग वर्ब, मेन, हेड वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, बीन कर दीजिए। अब पैसिव वॉइस का थर्ड फॉर्म लगेगा, ठीक है ना, तो लर्न का थर्ड फॉर्म लर्न होता है ये LEARNT। सो व्हाट हैड बीन लर्नड, हो गया। अब क्या करना है हमें, चूंकि ये टाइम बच रहा है और यही बच रहा है, यही आपका सब्जेक्ट था, बाय हिम कर देंगे इधर करके, बाय हिम लास्ट में टुडे कर दीजिए। आया समझ में। अब हम यदि हु से सेंटेंस बनाना चाहे, हु हैड ब्रोकन दिस चेयर, चलिए इस कुर्सी को किसने तोड़ी है या कौन तोड़ा है, चेयर। हु हैड ब्रोकन दिस चेयर, इस कुर्सी को किसने तोड़ी है। अब कैसे बनाना है बहुत ध्यान से समझिएगा। हु आपका सब्जेक्ट ग्रुप में है, यहाँ यदि इसे ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो बाई हुम हो जाएगा, ठीक है ना, लेकिन आप जानते हैं ऑब्जेक्ट का प्रयोग वर्ब के बाद करते हैं। यदि हम बाई हुम लास्ट में करेंगे तो सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव से असर्टिव सिंपल हो जाएगा, अफर्मेटिव। कैसे, मैं करके दिखाता हूँ एक बार, आप खुद ही मानोगे हाँ सर ये बिल्कुल अफर्मेटिव हो गया। अब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, ध्यान से देखिएगा, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दीजिए, दिस चेयर हैड बीन, अब ब्रोकन थर्ड फॉर्म दिया है तो आप ब्रोकन उतार दीजिए। अब आपका सब्जेक्ट था हु, उधर लेके जाएंगे बाय हुम हो जाएगा, बाय हुम। अब आप मुझे बताइए एक्टिव वॉइस आपका इंट्रोगेटिव में है और पैसिव वॉइस देख लीजिए अफर्मेटिव हो गया, तो ये सेंटेंस गलत माना जाएगा। अब इसी को इंट्रोगेटिव बनाए रखने के लिए ये पैटर्न गलत माना जाता है, इसको सही नहीं, ध्यान दीजिएगा, इसको समझिएगा नहीं आप। अब इसको सही बनाने के लिए क्या करते हैं, सही बनाने के लिए करेंगे हु को बाय हुम जो लास्ट में कर दिए थे उसको पहले करना होगा, तो बाय हुम हमें पहले ही करना होगा, ध्यान दीजिएगा, बाय हुम पहले आ गया। अब उसके बाद सिंपल हैड लगाइए, साइड क्रिया। अब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइए, तो ऑब्जेक्ट क्या था, दिस चेयर, अभी हो गया सब्जेक्ट दिस चेयर यहाँ पर, अब सब्जेक्ट बाद बीन लगती है, देख लीजिए सब्जेक्ट बाद बीन लग गया, ठीक है ना। सो बाय हुम हैड दिस चेयर बीन, अब वर्ब की थर्ड फॉर्म ब्रोकन है तो ब्रोकन कर दीजिए आप। उसके बाद बाय लगती थी बट अभी नहीं लगेगी क्योंकि वो पहले आ चुकी है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क दीजिए। इसको एक प्रकार से और बनाना चाहते हैं तो सिंपल हु को हु में आप उतार दीजिए, सिंपल हु के हु में उतार दिया मैंने। अब हु के बाद साइड में लगानी है आपको हैड, सेम
सेम पैटर्न वुड बी फॉलोड हियर। तो दिस चेयर आपका ऑब्जेक्ट था, तो सब्जेक्ट हम कर देंगे यहाँ पर दिस चेयर। उसके बाद बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म ब्रोकन, ब्रोकन, लास्ट में सिर्फ बाई करना है। हु को हु में उतार दिया मैंने। उसके बाद सेम चीजें जो होती है, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट के बाद बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म, लास्ट में सिर्फ बाई लगा देंगे। ये भी रूल बिल्कुल पैसिव वॉइस को ही फॉलो कर रहा है, एकदम एब्सोल्युटली राइट है। देखिए अब आपने हु को तो बाई हूम कर दिया, अब यदि हम हूम पहले से ले रहे हैं यहाँ पर, तब क्या होगा? whom had they beaten today। अब ध्यान से समझिएगा, उन्होंने, they means where, उन्होंने भी होता है, उन्होंने आज किसे, whom means किसे होता है, किसे पीटा था या पीटा, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? तो उन्होंने आज किसे पीटा था या पीटा, एक ही मतलब, दोनों सही है सेंटेंस। अब कैसे करेंगे हम? whom आपका ऑब्जेक्ट है, क्योंकि किसे और किसको लगा के तो ऑब्जेक्ट निकालते हैं, और किसे लगा रहे हैं तो ये हमको whom ही मिल रहा है, तो whom आपको पहले से ही ऑब्जेक्ट है। अब जो ऑब्जेक्ट होता है उसे सब्जेक्ट मानते हैं, है ना? तो ऑब्जेक्ट आपका whom है, तो ये सब्जेक्ट हो जाएगा who। ये आप भी जानते हो कि whom आपका ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट हो जाएगा who। अब who सब्जेक्ट हो गया तो साइड क्या लगानी आपको? who had। अब सब्जेक्ट के बाद been लगानी, चूंकि अलग से कोई सब्जेक्ट लिखना नहीं है, who खुद ही सब्जेक्ट है। सो who had been beaten, beaten, beaten। अब दे आपका सब्जेक्ट था, by them हो जाएगा, ओके ना? by them। टुडे था, टुडे उतार दीजिए, बाकी कुछ करना नहीं है आपको। तो आपने क्या देखा? who होगा तो by whom करेंगे, लेकिन whom दे देगा तो who करना होगा, मतलब who आपका सब्जेक्ट है और whom आपका ऑब्जेक्ट है। तो whom यहाँ पर था, तीसरे मैंने इसको ऑब्जेक्ट बना, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, मैंने सब्जेक्ट बना के सेंटेंस बना दिया। आया समझ में किस तरह से बना? आपने ये देख लिया ना, आप इसको नोट भी कर रहे होंगे, आई होप कि आप नोट तो जरूर किए होंगे, नहीं भी किए तो कोई नहीं, एक सेंटेंस मुझे और देना ही होगा, मैं पूरा यूज कर देता हूँ। ध्यान से देखिए, एक सेंटेंस, which kite had this child flown, FLOWN। चलिए, which kite had this child flown, मतलब यह बच्चा कौन सी पतंग उड़ाया था। क्या उड़ाया, किसे उड़ाया, तो कौन सी पतंग आपका ऑब्जेक्ट है, और जो ऑब्जेक्ट होती है उसी को सब्जेक्ट बनाते हैं, है ना? तो ये आपका which kite ऑब्जेक्ट था, अब ये सब्जेक्ट होने जा रहा है, तो सब्जेक्ट हो जाएगा। तो क्या करेंगे, इसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, which kite had been, ठीक है? had और been के बीच में कुछ नहीं लिखना है, क्योंकि ये ऑलरेडी सब्जेक्ट है, देख लीजिए ये खुद ही सब्जेक्ट है। और जब ये सब्जेक्ट हो गया तो साइड पे लगाइए, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म कर दीजिए, which kite had been flown, फ्लाई, फ्लू, फ्लोन होता है, फ्लोन। अब by this child कर दीजिए आप, by this child। लेकिन यहाँ पर ये भी हो सकता है को which cow, यदि मैं बताऊं, जैसे यहाँ पर तो आपने इसको ऑब्जेक्ट मान लिया, फिर आपने क्या बनाया, सब्जेक्ट। अब हम इसको which को पहले से ही सब्जेक्ट बना दे रहे हैं, which को पहले से ही सब्जेक्ट बना दे रहे हैं। अब कैसे होगा, तो अब ध्यान से देखना होगा आपको, बहुत ध्यान से देखना होगा, एक बार में आएगा ये। तो which cow had kicked, kicked them, मतलब कौन सी गाय ने them उन्हें किक्ड, लात मारा, किक में लात मारना होता है, आप KICK होता है, ed लगा दीजिए, थर्ड फॉर्म हो जाएगा। अब क्या करना होगा, तो which cow had kicked them, कौन सी गाय ने उन्हें लात मारा। अब कैसे बनाएंगे, चलिए, तो which cow आपका सब्जेक्ट हो गया। कैसे, जब आप कौन लगाएंगे तो आपको सब्जेक्ट मिल जाएगा, तो कौन सी गाय ने मारा, किसने मारा, कौन सी गाय ने, तो कौन और किसने लगा करके सब्जेक्ट निकालते हैं, तो which cow आपका सब्जेक्ट हो गया। अब आप ये सब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट माना जाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट को ही ऑब्जेक्ट बनाते हैं, आप जानते ही हो। चलो, which cow को अब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो by which cow करना पड़ेगा, जैसे who को by हम लास्ट में करते थे, उसी प्रकार से which cow को भी by which cow लास्ट में नहीं करेंगे, सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि इंट्रोगेटिव से अफर्मेटिव हो जाएगा, है ना? सो which cow लिखिए आप पूरा, which cow had। अब आपको सब्जेक्ट लिखना होगा, तो ध्यान रखिए, आपका ऑब्जेक्ट था, ऐसे सब्जेक्ट बनाएंगे हम यहाँ पर। सो which cow had they been, अब सब्जेक्ट के बाद been लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म, किक आपका थर्ड सेकंड फॉर्म था,
किक आपका फर्स्ट फॉर्म है, उसका सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा? किक्ड। अब कुछ बच रहा है? नहीं, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। सो विच काउ हैड दे बीन किक्ड? बाय विच काउ, आपको ये ध्यान देना होगा। मतलब ये सब्जेक्ट है यहाँ पर, अब ये ऑब्जेक्ट हो गया। इस तरह के भी सेंटेंस बनाए जा सकते हैं, आप कोशिश कीजिएगा, है बहुत ज्यादा आसान। आई होप कि आपको एक बार नहीं समझ में आया होगा, नहीं फिर भी आए तो प्लीज आप टाइम दे करके रिवीजन कर लीजिए, एक एक पॉइंट को अच्छे से नोट कीजिए, बहुत ही केयरफुली एक एक वर्ड को सुनने की कोशिश कीजिए। प्लीज अपना पूरा ख्याल रखिए, देश समाज की उन्नति विकास के बारे में भी सोचते रहिए, अपना मानसिक और बौद्धिक शारीरिक विकास करते हुए आगे बढ़ते रहिए, अपना पूरा ख्याल भी रखिएगा प्लीज। विश यू वेरी ऑल द बेस्ट। थैंक यू।